हाय बटरफ्लाइज। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो पर्सनल हाइजीन की होगी, पर्सनल नीट एंड क्लीन रूटीन की होंगी, जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ और जिससे मुझे मैं कह सकती हूँ कि 80% मुझे उसका बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो 100% तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये मैंने रूटीन अभी ही 6-7 महीने से फॉलो किया है, तो मैं उस पर खरी उतरी हूँ। देखो, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में ऐसे इंक्लूड कर देना जिस वजह से आपको आपकी लाइफ में, आपको आपकी फेस पे या फिर आपके हेल्थ पे कुछ चेंजेस नज़र आए। ठीक है, तो बहुत सारी लेडीज़ होंगी, बहुत सारी गर्ल्स होंगी प्रॉब्लम को फेस कर रही होंगी, बहुत सारी लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे इंक्लूड करो अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, जिससे आपको आगे जाके पता चले कि हाँ, इसका मुझे बेनिफिट हुआ है। लेकिन ना मैंने क्या किया था, मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको बताने जाऊँ तो आपको बेटर क्लैरिफिकेशन होगा। तो मुझे वाइट डिस्चार्ज की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये में भी एक रूटीन होता है अपना, जो हमें हाइजीन इंक्लूड करना पड़ता है हमारी रूटीन में। और छोटी छोटी बातें होती है, हमें लगता है कि हम हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में हाइजीन हम फॉलो नहीं करते होते। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पीरियड्स आने के 5 से 7 दिन पहले और पीरियड जाने के 5 से 7 दिन बाद ये तकलीफ़ होती थी। कभी 7 दिन पहले होती थी, कभी 7 दिन के बाद होती थी। तो उस वक्त मैंने क्या किया था, मैंने मेरे अंडर गारमेंट्स चेंज करना शुरू किए। पहले तो वो मैं नॉर्मली कॉटन के ही यूज़ करती थी, बट मुझे शायद वो सूट नहीं हुए। शायद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो पैंटीज़ यूज़ करने की वजह से मुझे वो प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगी थी। हालांकि मेरा खाना पीना नॉर्मल था, मैं कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे खाना नहीं खाती थी जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। कोई कहता है कि गरम ज़्यादा चीज़ें खाओगे तो आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे 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 केस में हाइजीन का इशू हो गया था। तो मैंने मेरी पैंटीज़ चेंज की। लाइक अफोर्ड कर सकते हो तो वैन हुसैन तक जाओ आप, 6 महीने में इसको मैं चेंज करती हूँ। तो अभी मुझे लास्ट 1-2 साल से ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मतलब ज़ीरो तक आई है। मैं बोल ही नहीं सकती कि मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अभी हो रही हो, क्योंकि मेरे पेट में दर्द करता था उस समय। वाइट डिस्चार्ज होना, फिर लोअर बेली में पेन होना, ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई है। तो जब से मैंने ये किया है तो क्लीनलीनेस, ये हेयर्स रिमूव कर देना उस पार्ट से, रेज़र यूज़ करो, क्रीम अवॉइड करो। अगर आप दूध वाली चाय पीते हो तो उसको अपने रूटीन से ऑलमोस्ट डिलीट कर दो। कभी कभी मन किया, कभी बारिश हो गई यार, मंद धुंध बारिश हो रही है और उस सीज़न में हमने मस्त से मसाला चाय बनाई और पी ली। भी बाहर गए तो वहाँ पे दोस्तों के साथ चाय शेयर कर ली, चुस्की मार ली। तो ऐसे टाइम पे आप पी सकते हो, बट अवॉइड ही करो। मैं तो कहूँगी अगर आपको चाय पीनी है तो आप ब्लैक टी पियो, द बेस्ट एवर। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होके गए, तो तब क्या करते थे, वो ब्लैक टी ही पीते थे, ऐसे दूध वाली चाय। मैंने तो मतलब मैं मेरे घर में बोल रही हूँ, मेरे घर में अभी भी मेरे मम्मी पापा ब्लैक टी ही पीते हैं। तो मेरा भी था मैंने बहुत मसाला टी ये सब करना चालू कर दी थी। उसमें अदरक डालो, फिर मसाले डालो, लवंग नहीं होता वो, काली मिर्च कूट के। बट ये सब चीज़ें पीनी है तब पीनी है जब हमें कभी ऐसा लगा, मन किया, कभी कभार एक बार पी लिया तो ठीक है, वरना आप अवॉइड करना। बाद आते हैं हम सेकंड चीज़ पर। तो हमारे हेयर्स, आप कभी भी हेयर्स धोगे ना तो उसको ऐसे उल्टे करके धोना, ताकि उनके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम पीछे से ऐसे पानी डाल के ऐसे ऐसे करते, बाल यहाँ से ऊपर आते हैं, तो ये जो ऊपर आते हैं वो बाल होते हैं ना, तो यहाँ पे कभी एंटेंगल्ड होके वो फंस सकते हैं, फिर वो टूट सकते हैं, तो उसकी वजह से वो ब्रेकेज ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करना कि हमेशा अपने बाल को ऐसे उल्टे करके, सिर को उल्टा करके पानी डाल के फिर अच्छे से वॉश करना। उसके बाद थोड़ी देर तक पानी निकल जाने तक ऐसे अपना टॉल, कोई भी है शॉवर टॉल लगा के रहना। अगर आप जॉब जाते हो तो मुझे पता है ये सब बातें पॉसिबल नहीं है, बट जिनको पॉसिबल हो सकती है, इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करना। ठीक है। पानी तो वैसे भी एक मैक्स 10-15 मिनट के अंदर निकल ही जाता होगा। निकल जाता नहीं होगा तो फिर बाल बड़े होंगे तो हटा दो अपना टॉवल, बाल नीचे करो, उनको
ऐसे झाड़ो नहीं, पानी होता है, सब पानी को झाड़ दो, पानी सारा निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इनको आपको झाड़ना है बालों को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी। ये कैसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो इनको झाड़ने के लिए भी आपको उल्टे करके ही झाड़ना है। अब मैं मेरे बाल झाड़ूंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना हेयर फॉल हुआ है। उतने तो बाल निकलेंगे, मैं ये सब नहीं दिखाऊंगी कि हाँ मेरे बाल एक ही निकला है, झाड़ने के बाद एक ही झड़ा है मेरा बाल। ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। मेरी ब्लैक टी है गाइज, इतनी सी है, ब्लैक टी है। मैंने ये वुडन कॉम्ब ली है। ये मैंने मुंबई के काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल से ली थी, 100 में पड़ी थी मुझे। आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो। एक दो वेबसाइट की मुझे लिंक पता है जहाँ से मैंने सबसे पहले जब मैंने 2 साल पहले परचेज़ किया था इस वुडन कॉम्ब को, तो अच्छी चली थी वो भी। वो टूट गई तो उसके बाद मैंने ये ली। इसको कुछ नहीं होता है, गीले कपड़े से पोंछ दो या पानी से धो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, अच्छी चलती है ये। के बाद देखो, ऐसे करने के बाद मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है। ये अच्छे से झड़ गए। अब ये दिन भर तो मुझे परेशान नहीं करेंगे कि मेरे बाल गल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाल झाड़ने के बाद भी एक चीज़ करनी है, बट उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बाल कितने झड़े। के बाद ये मैंने एक्सपीरियंस आपसे शेयर इसलिए किया ताकि मेरे इतने सारे बाल झड़ते थे, या एक्चुअली मतलब नहाते वक्त इतने गिरने हैं, फिर उसको झाड़ो तो उतने गिरने हैं, फिर दिन भर में ऐसे करो तो उतने गिरने हैं। बट ये चीज़ है ना, मतलब मैं बाय गॉड इसको मैं हमेशा फॉलो करूँगी इस चीज़ को। और हेयर ऑयलिंग इज़ मस्ट। आपको हेयर ऑयलिंग करनी ही है। मैं पहले सोचती थी कि हेयर ऑयलिंग करने की वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं, हेयर ऑयलिंग की वजह से मुझे डैंड्रफ हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सीजनल होता है। ये ठंडी में आपको बहुत सारा डैंड्रफ हो जाएगा, गर्मी चढ़ते ही आपको डैंड्रफ कम होना चालू हो जाएगा, फिर बारिश में आपके बाल ज़्यादा झड़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो जो क्लाइमेट होता है ना, उसका क्लाइमेट का इफ़ेक्ट हमारे स्किन पे होता ही है। जैसे ठंडी में हमारी स्किन ड्राई होती है, वैसे बारिश में बाल झड़ते हैं, क्योंकि वो उतने ज़्यादा गीले होते हैं, सुखा नहीं पाते। रोज़ ना कर पाओ तो हफ्ते में एक बार करो, बट करो। सेकेंड डे आप बाल धो देना, ठीक है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी हैं, तो मैंने इस पर ट्रीटमेंट करवाई हुई थी। तो स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, ये सब के चक्कर में मत ही पड़ना गाइस। लड़कियों को बनने की मतलब थोड़ा सजो धजो ये होता है, तो ये सब अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट एक ही बार मेरी बटरफ्लाइज एक ही बार करके वो नखरे सह लेना, देख लेना, कर लेना। बाल फ्रीजी है, इनको फ्रीजीनेस नहीं चाहिए। वो क्या करें, तो स्कार्फ बांध लो अपने बालों को पतले, ऐसे खुले में ही आप अपने बालों को पतला एक स्कार्फ बांध लेना। देखो, ट्रैवल करते करते बहुत सारा पोल्यूशन होता है जो हमारे बालों पे पड़ता है, और उसके बाद बाल एकदम से चिकट चिकट हो जाएंगे, फिर आपको जल्दी धोना पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप, अच्छा ही है ना कि अपने बालों को अपने स्कार्फ बांध लो, जैसे फेस को बांधते हो वैसे अपने बाल भी कवर कर लो। तो आप ऑफिस अगर जा रहे हो तो अच्छा ही है ना, वेल एंड गुड, किसको दिखाना है ऐसी उड़ती जुल्फे, हाय ऐसा तो नहीं करना है ना हमें। तो बाल बांध दो थोड़े से। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ा सा सूखने पे आ गए हैं हमारे बाल, तो खोल देना। ऑफिस पहुँचते पहुँचते ही आपके बाल सूख भी जाएंगे, और वो हवे की वजह से ऐसे बिखरी जुल्फ़ों के साए में ना जाए, और आपके बाल अच्छी तरह से सूख जाए। अगर आप बाहर जा रहे हो ना, देखो ऑफिस के लिए निकल रहे हो, आपको फेस भी कवर करना है। अभी तो मुझे स्किन केयर करना है, इसके लिए मैंने इसको ऊपर रखा है। तो आप इसको यहाँ से लेना, बांध लेना, जो ये चुंडी निकलती है उसको ऐसे टाई कर देना, ठीक है। ये भी फोरहेड भी कवर, सिर्फ आंखें दिखेंगी, और पीछे नॉट बांध देना। किसी को लगेगा भी नहीं कि आपके बाल ऐसे बंधे हुए हैं और आप निकल लिए अपने जॉब के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्किन रूटीन। मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ, मुझे ये चाहिए। ये देखो कितनी ख़त्म हो गई है, बहुत बड़ी सी बॉटल है, और ये भी ख़त्म नहीं, आधी हो गई है ये। तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट मुझे पसंद है ये। मैं पहले से मतलब कॉलेज टाइम से इसको लगाते आई हूँ, तो मैं इसको लगाती हूँ।
स्प्रे बॉटल मेरी टूट चुकी है, मुझे लानी है, तो मैं उसको हाथ से ही ऐसे लगा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू पोल्यूटेड क्लाइमेट हमें कुछ कॉस्मेटिक्स को अपने स्किन में पेनेट्रेट कर देना शुरू करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि मैंने जब ऐसे ही एक्सपोज करी मेरी स्किन सनलाइट में, कोविड के टाइम पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया गाइस, ठीक है। तो लाइक कोविड में जब हम कुछ दिनों के लिए घर में लॉकडाउन हो गए थे, तब स्किन मेरी बहुत अच्छी थी। मतलब क्या होता है वो, सन टैन बोलते हैं ना उसको, हाँ सन टैन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जैसे ही बाद में जॉब शुरू हो गया, जॉब जाने चालू हो गई मैं, तो अचानक से मेरी स्किन बहुत ही ड्राई, रूखी सूखी फील होने लग गई मुझे। तो मैंने एकदम से ही ये चेंज ऑब्जर्व करने के बाद, यार मैं क्या करूँ फिर, ये यूट्यूब वगैरह देखने के बाद मतलब मैं डर गई थी कि इतनी कैसे ड्राई हो गई स्किन। तो मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना चालू किया यूट्यूब देखने के बाद। सनस्क्रीन यूज़ किया तो मेरी स्किन को थोड़ा पैम्परिंग मिला। ओके, तो सनस्क्रीन आप ऐसे यूज़ करना कि जिसका इफेक्ट आपकी स्किन पर ना हो। आपको मिनिमम 1 से 1.5 दिन में पता चल जाएगा कि इस सनस्क्रीन का आपके फेस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको एलर्जिक हो आप उस ब्रांड से या नहीं हो। तो मैं लोटस की यूज़ करती थी सनस्क्रीन, जो कि अच्छी थी, मेरे स्किन पे अच्छी चली। अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ये है न्यूमी की अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50। तो ये बहुत ही अच्छी जा रही है मेरी स्किन पे। इसको मैं ऐसे ही नहीं लगाती, मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र के साथ इसको लगाती हूँ। इसको मॉइस्चराइज़र तो सभी लगाते हैं यार, तो मैं थोड़ी सी आलसी किस्म की हूँ। जैसे मैंने बताया मैं कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती, तो मैं उसको दोनों को साथ में मिला के एक ही साथ लगा दूँ, ठीक है। मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं अब भी आपको बताती हूँ इसका कमाल। हाय, तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाने के बाद ये रही मेरी स्किन। अब बारी आती है लिप ग्लॉस की। लिप ग्लॉस जो मेरा सबसे फेवरेट है, लिपस्टिक लगाओ या ना लगाओ मैं लिप ग्लॉस लगाती ही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं ये ममाअर्थ की लिप बाम लगा रही हूँ। जो टिंटेड लिप बाम है ये, बट ये लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ, जैसे इन्होंने कहा है ये लॉन्ग लास्टिंग है। मैं पहले लिप बाम, लिप ग्लॉस, वैसलीन ये भी नहीं लगाती थी, तो इसको भी मैंने चालू कर दिया। या चलो रिवीजन करते हैं फटाफट से। तो आप अपनी जो पैंटीज़ है उनको सुखाने की बाद उनको भी अपने पापा के कच्छों के साथ ऐसे मत वॉशिंग मशीन में धुलने देना कि ये पापा के कच्छे या आपकी चड्डियाँ वड्डियाँ सब जा रही है वॉशिंग मशीन में एक साथ और धुल रही है। तो आपको टाइम निकाल के अपनी पैंटियों को अच्छे से वॉश करना है। आपके हेयर्स को ऑयलिंग करना चालू कर दो, हफ्ते में 1 बार करना, बट ज़रूर करना। वॉश करने के लिए आप हेयर्स को उल्टे करके वॉश करना, उल्टे करके ही झाड़ना। सूखने के बाद अगर आपके पास टाइम हो या फिर आप बाहर निकल रहे हो तो भी आप स्कार्फ बांध के ही निकलना। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन और लिप ग्लॉस ये 3 चीज़ें अपने फेस पे ज़रूर यूज़ करना। उसके अलावा कॉस्मेटिक आप कम ही यूज़ करो तो चलता ही है यार। क्या है ये, मतलब अब मुझे गोरा दिखना है, ये सब छोड़ दो। गोरे हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। अब ब्यूटी क्या है, एक दिन चली ही जाएगी, बट हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही फेस कर चुकी हूँ ये सब प्रॉब्लम, इसके लिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और शेयर करूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये क्या बोलूँ मैं उसको, मेरा दिन आपको कैसा लगा? और आप भी इसमें से अगर कुछ अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहते हो तो ज़रूर करो। और अगर आपको और किसी बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर मैंने उसको फॉलो किया है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। बाय।